Assalamualaikum everyone. Welcome to Sapiens Consulting Firm Limited. We provide SAP solution, SAP professional training, and we are located in Pakistan, USA, and we are going to open our branch in those countries, couple of months inshallah. तो हमारी कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव ये है, जैसे कि आपको मालूम है कि मेरे बेस्ट ऑफ टाइम जो टेक्नोलॉजी में जो एडवांसमेंट आ रही है, इनोवेशंस आ रही है, तो इसी तरीके से जो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है यूनिवर्सिटी से हमारा जो इंडस्ट्री सेक्टर से उसमें भी जो इनोवेशन है उसका एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले होता है। अगर हम अपने इस मौजूदा टाइम पीरियड में एडवांस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करेंगे तो हम डेवलपमेंट को अचीव नहीं कर पाएंगे। डेवलपमेंट दो किस्म की होती है, एक पर्सनल डेवलपमेंट होती है, एक आपकी मैक्रो डेवलपमेंट होती है। यू कैन से माइक्रो एंड मैक्रो डेवलपमेंट होती है। तो मैक्रो डेवलपमेंट के अंदर आपकी इकॉनमी आती है, आपकी कंट्री की डेवलपमेंट आती है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट आती है, आपकी जो एक सोसाइटी की डेवलपमेंट आती है। तो ये तमाम चीज़ें तभी पॉसिबल हैं जब हम एडवांस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं। तो एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए हमें बस तीन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बिजनेस के जो सेगमेंट्स हैं, नंबर वन एस एजुकेशन, नंबर टू टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंटेशन इन इंडस्ट्रीज एंड नंबर थ्री कंसल्टिंग। तो जैसे कि आपको मालूम है कि जो एजुकेशन सेक्टर इसमें आमतौर पर जो बुक्स है उसको हम ज़्यादा फोकस करते हैं, और इंडस्ट्रीज ये कहती हैं कि यू हैव टू वर्क इन आवर ऑर्गेनाइजेशन इन आवर सॉफ्टवेयर। तो जब कोई भी कैंडिडेट जॉब के लिए अप्लाई करता है तो पहले उससे ये सवाल किया जाता है कि आपके पास क्या एक्सपीरियंस है, या आपके पास क्या स्किल्स है, या आपके पास क्या प्रैक्टिकल एक्सपोजर है। तो वहाँ पे आमतौर पर एक्सेस स्टूडेंट जो है वो बेचारे काफ़ी अपसेट हो जाते हैं, और फिर उनके पास कोई माकूल जवाब नहीं होता है कि हम यहाँ पे क्या करें। तो मैं ये समझता हूँ कि जब हमारी जो ग्रेजुएशन जो लेवल है, जब इसको हम स्टार्ट करते हैं एजुकेशन यूनिवर्सिटी लेवल में, तो ग्रेजुएशन के साथ ही हमें जो है प्रैक्टिकल एक्सपोजर को फोकस कर देना चाहिए। उससे होता है कि जब आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है तो आपके पास 3-4 साल के या 2 साल का एक्सपीरियंस भी आ जाएगा, और जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं या बिजनेस के लिए अप्लाई करते हैं या बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपके पास ऑलरेडी प्रैक्टिकल नॉलेज होता है, जिससे आपको जॉब में हेल्प मिल जाती है, बिजनेस में हेल्प मिल जाती है। और आमतौर पे एक बात मैंने ये नोट की अपने करियर में कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद जॉब के लिए जाते हैं तो उनको जॉब नहीं मिलती, और फिर उनका टाइम भी काफ़ी वेस्ट हो जाता है। और फिर वो क्या करते हैं, कभी इधर तो कभी उधर, कभी इंटर्नशिप, कभी शॉर्ट कोर्सेज, या कभी किसी रेफरेंस के बेस पे जॉब कर लेते हैं, लेकिन वहाँ पे अपनी इफेक्टिव परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। तो सबसे बेस्ट वे यही होता है कि आप जो है एक अपना एक मैकेनिज्म बनाए कि भाई जब आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो तो आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस लास्ट भी आना चाहिए। ओके, ये एक स्टैंडर्ड वो है, मैकेनिज्म है। दूसरा ये कि जब आपकी एज हो जाती है ना 20 से अबव, 20 अबव हो जाती है ना, आपके पास ये स्टैंडर्ड लॉ ये कहते हैं कि आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस लाजमी होना चाहिए। मेरे पास माशा से काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो 25, 26, 22, 23 इस रेंज में आते हैं, लेकिन बेचारे बिल्कुल फ्रेश डिग्री होते हैं, उनके पास कोई एक्सपोजर नहीं होता। तो ये एक आपने देखना है कि भाई 20 साल की उम्र में आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस लाजमी होना चाहिए, अगर नहीं तो 22 साल की उम्र में आपके पास 1 या 2 साल का लाजमी एक्सपोजर होना चाहिए। 25 साल की उम्र में आपके पास कम से कम 3-4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 28 साल की उम्र में आपके पास कम से कम 6 या 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो 28 के बाद अगर आप जाते हैं तो फिर वो आपका जो नेगेटिव पॉइंट जो है वो कंसिडर किया जाता है ड्यूरिंग जॉब एंड ड्यूरिंग बिजनेस। ओके, बिजनेस तो आप किसी भी एज में कर सकते हैं, लेकिन जॉब की मैं स्पेशल बात कर रहा हूँ जिसमें मल्टीनेशनल कंपनीज और गवर्नमेंट सेक्टर्स में इन्वॉल्व है। तो इन तमाम प्रॉब्लम्स को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने एक एसएपी ट्रेनिंग ग्लोबल सर्टिफिकेशन का प्रोग्राम को स्टार्ट किया है, जिसमें हमारे पास डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं, एसएपी बाप बेसिस एस4 क्लाउड,
फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग डिफरेंट हमारे पास इसके मॉड्यूल्स मौजूद हैं जो कि हर जो एजुकेशन है उसके मुताबिक उसको हम सजेस्ट करते हैं। अगर किसी ने एचआर में जाना तो एचआर के लिए उसको हम रिकमेंड करते हैं, किसी ने आईटी में जाना उसके लिए बात बेसिस है। और बीआईपी है, प्रोडक्शन प्लानिंग इंजीनियर्स के लिए है, ऑडिटिंग भी है, वेयरहाउस के लिए जो सोर्सिंग एंड प्रोक्योरमेंट मार्केटिंग उनके लिए सोर्सिंग एंड प्रोक्योरमेंट बेस्ट है एंड डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ट है। और जो डिप्लोमा होल्डर है उनके लिए प्लांट मेंटेनेंस बेस्ट है। तो ये तमाम मॉड्यूल्स जो हैं उनकी प्रोफाइल के मुताबिक हम सजेस्ट करते हैं। फिर उसके बाद ये आता है कि भाई आपने कौन सा लेवल चूज़ करना है, वो भी मैं आपको नेक्स्ट में एक्सप्लेन करूँगा इंशाल्लाह। ये हमारा एस ए पी बिजनेस ऑटोमेशन सोल्यूशन है जो हम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड करते हैं, जिसमें एस ए पी इम्प्लीमेंटेशन सोल्यूशन है, सपोर्ट सर्विसेज है, और ई आर पी सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, फार्मेसी मैनेजमेंट सिस्टम है, और साइबर क्लाउड है, और डिजिटल मार्केटिंग, वेब डेवलपमेंट, यूटिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन सोल्यूशन। तो आजकल आपको पता है कि वेब डेवलपमेंट ऐसी चीज़ है तो बहुत ज़्यादा कॉमन है, और इवन कि इसके ऊपर गवर्नमेंट भी आपको फ्री कॉस्ट जो है आपको कोर्सेज पे करवाती है। नेक्स्ट हमारी जो फील्ड है वो है कंसल्टिंग। कंसल्टिंग में क्या होता है कि जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से उसको हम एच आर की जो रिक्रूटमेंट सर्विसेज वो हम प्रोवाइड करते हैं, बुक कीपिंग, ऑडिटिंग, टैक्सेशन, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, आई टी सोल्यूशन, ये जो है हम चीज़ों को प्रोवाइड कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या, व्हाट इज एसएपी? एसएपी क्या होता है? तो आमतौर पर मैंने लोगों को ये कहते हैं सुने कि सैप सैप नहीं कहते, इसको हम एसएपी कहते हैं, सिस्टम एप्लीकेशन प्रोडक्ट। एसएपी इज एसएपी एसई एसई स्टैंड फॉर जर्मनी को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। एसएपी एसई is a German multinational software company based in Bad of Germany, founded in 1972। और ये दुनिया का लार्जेस्ट ईआरपी सिस्टम सॉफ्टवेयर है, और ये लार्जेस्ट डेटाबेस सिस्टम सॉफ्टवेयर है, और इसमें तमाम जो मॉड्यूल्स हैं, कंपोनेंट्स वो इसमें शामिल होते हैं। ओके, व्हाट इज ईआरपी सिस्टम सॉफ्टवेयर? ईआरपी स्टैंड फॉर एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। एंटरप्राइज का मतलब क्या होता है कि एक ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसके जो रिसोर्सेज हैं, जिसमें मैन पावर है, मनी है, मैन पावर है, मशीनरी, मटेरियल, मार्केटिंग मेथड, इन तमाम रिसोर्सेज को आप किस तरीके से, किस इफेक्टिव एंड एफिशिएंट वे से आप इसको यूटिलाइज करते हैं, तो इन पूरे सिस्टम को हम कहते हैं एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़, इसका जो ईआरपी सिस्टम सॉफ्टवेयर का जो स्ट्रक्चर वो जरा आपको एक्सप्लेन कर दें। देखिए, हमारे पास चूँकि आईटी के भी काफ़ी ज़्यादा लोग आते हैं, वो कहते हैं कि सर वी हैव वी हैव टू गेट एसएपी ट्रेनिंग एंड वी आर लुकिंग फॉर एसएपी ट्रेनिंग, विच मॉड्यूल इज बेस्ट फॉर अस। तो एक चीज़ तो मैं आपको बताता हूँ कि आईटी में जो है डिफरेंट चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, जिसमें डेटाबेस है, जिसमें प्रोग्रामिंग है, नेटवर्किंग है। तो ये उनकी प्रोफाइल के मुताबिक हम उनको सजेस्ट करते हैं कि आपके लिए कौन सा सिस्टम बेस्ट रहेगा। और बाकी जो दूसरे मॉड्यूल्स के जो ऑफिशियल्स हैं, जिसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, कॉस्ट अकाउंटिंग है, सोर्सिंग एंड प्रोक्योरमेंट है, एचआर है, प्लान मेंटेनेंस के हैं, और इसके अलावा आपके पास आ जाता है ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हैं, और आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट के हैं, क्वालिटी कंट्रोल के हैं। इन तमाम के लिए जो है डिफरेंट मॉड्यूल्स ऐसे भी डिफाइन किए हैं। तो ये देखें, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर सेल्स डिपार्टमेंट है, वेयर हाउस है, लॉजिस्टिक्स है, स्टॉक, प्रोडक्शन, शॉप फ्लोर, तमाम डिपार्टमेंट जो है अपना डेटा किसको शेयर करते हैं, अपना ये जो एसएपी या फिर सर्वर सिस्टम, ये डेटाबेस सिस्टम कहलाता है। और जब कोई भी डिपार्टमेंट ने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी हो तो डेटाबेस से कलेक्ट करते हैं। मिसाल के तौर पे एक कस्टमर आते हैं, सेल्स डिपार्टमेंट को अप्रोच करते हैं, और सेल्स डिपार्टमेंट से कहते हैं कि आई वांट 10,000 विजिटर्स फ्रॉम यू। तो सेल्स डिपार्टमेंट क्या करते हैं कि वो अपने डेटा बेस से चेक करते हैं क्या हमारे पास 10,000 यूनिट्स मौजूद है या नहीं। तो अब सेल्स डिपार्टमेंट जब यहाँ से डेटा कलेक्ट करेगा ना डेटा बेस से, तो इस कलेक्टेड इंफॉर्मेशन डेटा में तमाम डिपार्टमेंट्स की इंफॉर्मेशन भी मौजूद होगी, क्योंकि इसके अंदर वेयर हाउस ने भी अपनी इंफॉर्मेशन पुटअप की है, प्रोडक्ट ने भी पुटअप की है, परचेज ने भी पुटअप की है, और एचआर हर डिपार्टमेंट ने अपनी इंफॉर्मेशन इसमें पुटअप की है।
तो सेल्स डिपार्टमेंट जब डेटाबेस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा तो उस कलेक्टेड इंफॉर्मेशन में उसको ये कंफर्म हो जाएगा how many units we can sell now and how many units we can manufacture in how many days, and then he can confirm to their customer, they can confirm to their customer efficiently and effectively. लेकिन आप फॉर एग्जांपल आपके पास एक आपके यहाँ एक फंक्शन होते हैं, तो फंक्शन में आपके कुछ गेस्ट आते हैं, फिर आप गेस्ट के लिए किसी भी शॉप से या जो फूड पॉइंट से आप पिज़्ज़ा लेके आते हैं 20-30 लार्ज पिज़्ज़ा जो भी आप लेके आते हैं, शॉप के आपसे कहते हैं कि सर आप 20 मिनट या 1 घंटा वेट करें, हम आपको जो 50 पिज़्ज़ा हैं वो हम आपको डिलीवर कर वो हम आपको बना के हम आपके हैंड करते हैं। तो 1 घंटे बाद आपको ये कहा जाता है कि सर वी जस्ट हैव ओनली 20 पीस एंड फॉर 30 यू हैव टू वेट मोर 1 आवर। तो उसमें आप क्या करेंगे? जब आपको 1 घंटा टाइम दिया गया है कि हम आपको 1 घंटे में आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर देंगे, लेकिन 1 घंटे बाद आपसे कहा जाता है कि सर हम आपकी 50% रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं, 50% आपको 1 घंटा वेट करना होगा। तो आप क्या करेंगे? आपका क्या रिएक्शन होगा? तो मतलब कि आम तौर पे क्या होता है कि फिर कोई भी इस शॉप के पास नहीं जाते कि जब आपका टाइम वेस्ट कर दिया जाता है। तो दुनिया भर में कहीं भी ऐसा नहीं होता कि कस्टमर को जो है वो उसको जो है आप नाराज कर दिया जाए, या कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल ना की जाए, या कस्टमर को प्रॉपर प्रोटोकॉल ना दिया जाए। तो कस्टमर की सेटिस्फेक्शन और टाइमली रिस्पॉन्स टू कस्टमर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो SAP हैज इम्प्लीमेंटेड इफेक्टिव सॉफ्टवेयर जिसके ज़रिए जो कस्टमर को टाइमली एक्यूरेटली उसको रिस्पॉन्स किया जाता है कि भाई हम आपको आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो इतने दिन में प्रोड्यूस कर सकते हैं। सेकंड यहाँ पे बात आती है फाइनेंस डिपार्टमेंट की। अच्छा, एक और चीज़ ये कि मुझे ये बताएं कि कोई ऐसा डिपार्टमेंट है जो फाइनेंस की परमिशन के बिना ट्रांजेक्शन कर सकता हो? कोई ऐसा डिपार्टमेंट है? अच्छा, एक बात नोट कीजिएगा, कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं जो फाइनेंस की परमिशन के बिना ट्रांजेक्शन कर सकता हो। तो फाइनेंस का काम क्या होता है कि तमाम डिपार्टमेंट्स की जो ट्रांजेक्शन है उसकी सुपरविजन करनी है। अब फाइनेंस डिपार्टमेंट तमाम डिपार्टमेंट की ट्रांजेक्शन की सुपरविजन तभी कर पाएगा जब उसके पास तमाम डिपार्टमेंट्स का डाटा मौजूद होगा। तो यही आपके सिस्टम को हम SAP के ऊपर बकायदा इसको इम्प्लीमेंट करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, एक और चीज़ है कि IT में इसमें बाप है और वैसे से उसमें उनका इसमें क्या रोल होता है? ये देखिए कि जब आपने तमाम डिपार्टमेंट्स को डेटाबेस के साथ इंटरलिंक कर दिया है, तो आपका काम ये होगा कि इनकी जो इंटरलिंक है वो कैसे की जाती है, और डेटाबेस को कैसे मैनेज करना है, सिस्टम को कैसे मैनेज करना है, ये IT वाला का काम है। वो भी इंशाल्लाह उसको एक्सप्लेन करेंगे। ओके, अब SAP के डिफरेंट वर्जन है जिसमें S/4HANA है। व्हाट इज S/4HANA? S/4HANA जो है ये क्लाउड बेस्ड टेक्नोलॉजी है जो आपके डिफरेंट जो मॉड्यूल्स है उसको कवर करते हैं। SAP S/4HANA High Performance Analytic Appliance is a multi-module database that store data in memory instead of keeping in or disk। ये क्लाउड एक टेक्नोलॉजी है जिसमें जो आपका सर्वर है वो क्लाउड के ऊपर उन्होंने शिफ्ट कर दिया गया है। और S फॉर स्टैंड एस S mean suit, fourth mean fourth generation, and HANA mean ये जो यहाँ पे हाई परफॉर्मेंस एनालिटिकल अप्लायंसेस को HANA कहा जाता है। और ये लार्जेस्ट इनका ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है, और इसमें बिल्ट इन इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजीज को यूज़ किया गया है, जिसमें आपका AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी मौजूद है, मशीन लर्निंग भी इसमें मौजूद है, और हाई स्पीड प्रोसेसिंग और इसके अंदर जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसमें इस्तेमाल की गई है। S/4HANA components can be categorized into database, application and integration layers। तीन इसकी जो है वो इसको डिवाइड किया गया कंपोनेंट्स के अंदर। कौन कौन से? डेटाबेस इसमें मौजूद है, एप्लीकेशन है और इंटीग्रेशन लेयर्स। एप्लीकेशन जो
यहाँ पे अभी हमने डिस्कस किया जितने भी आपके मॉड्यूल्स ये एप्लीकेशन कहलाते हैं। ये डेटाबेस, ये एप्लीकेशन और ये इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन ये जो एरोस है इसको हम इंटीग्रेशन भी कहते हैं। अंडरस्टूड? मतलब कि वो अगर आपसे कोई पूछे एस को हमें क्या, तो आपने तो ये बताना है एस को हमें बीन सूट for generation suite high appliances analytic high performance analytic appliances, जिसमें आपका पावर जिसमें आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है और आपका मशीन लर्निंग भी है। तो इसकी तीन लेयर्स हैं। कौन कौन सी है? डेटाबेस, डेटाबेस एप्लीकेशन, ये तमाम जो डिपार्टमेंट्स है ब्लैक में एप्लीकेशन कहलाती है और ये इंटीग्रेशन कहलाती है। ओके, नेक्स्ट है बिजनेस वन, एसएपी बिजनेस वन। बिजनेस वन जो है ये आमतौर पर मीडियम और स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जांपल कि अगर आपने एक लगेज को कैरी करना है, तो अगर तो आपने 20, 50 या 100 kg को अगर आपने कैरी करना है या 200 kg को अगर आपने कैरी करना है, तो आप स्मॉल जो लॉजिस्टिक है ट्रांसपोर्टेशन उसको यूज़ करते हो। अगर आपने 1000 टन या मतलब आपने 100 टन या 25 टन अगर आपने यूज़ करना है, या 1000 kg आपने यूज़ करना है या 5000 kg आपने यूज़ करना है, तो उसके लिए आप बड़ा ट्रक या बड़ी जो ट्रांसपोर्टेशन उसको आप यूज़ करते हैं। तो वे वन जो है ये आमतौर पर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, उसके बाद है एसएपी अरीबा। एसएपी अरीबा जो है ये एक एसएपी अरीबा इज द मोस्ट एडवांस ऑटोमेट प्रोक्योरमेंट सूट। ऑटोमेट प्रोक्योरमेंट सूट, प्रोक्योरमेंट आपको मालूम है कि जिसमें चीज़ को परचेज किया जाता है, उससे उसमें इंक्वायरीज आती है, परचेज इंक्वायरीज हैं, परचेज कोटेशन है, परचेज ऑर्डर्स हैं, और इसके अलावा जो सोर्सिंग है, प्रोक्योरमेंट है, सप्लाई है, बायरिंग के साथ जो एक लिंक उसको डेवलप कर दिया जाता है। Offered by Germany, German company SAP. SAP River covers the source to pay process end to end, including strategic sourcing, supply management, procurement, working capital optimization, invoicement, and spend visibility. पाकिस्तान में ये कहाँ पे यूज़ हो रहा है? PSO में इस्तेमाल किया जा रहा है इसको, और उसके अलावा दो तीन और भी ऑर्गेनाइजेशन है जो एसएपी रिपो को यूज़ करती हैं। तो इन में से जो सबसे बेस्ट है वो एस4हाना। अगर आपकी एस4हाना के ऊपर स्ट्रॉन्ग कमांड है तो ये वन भी आपके लिए आसान हो जाता है और एसएपी रिपो भी आपके लिए आसान हो जाता है। तो नेक्स्ट है एसएपी जॉब। जॉब जो है ये एसएपी ने 2023 में इसको डिज़ाइन किया और ये इंशाल्लाह 26 या 27 में इसको 26 में इसको मार्केट में लॉन्च कर दिया जाएगा। ये कंप्लीट एआई को पाइप के ऊपर इसको डिज़ाइन कर दिया गया है। जैसे कि आपको मालूम है आजकल जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से व्हीकल्स आ रही हैं, तो उसमें क्या होता है कि आप एक को पायलट होता है जो कि आपको डायरेक्शन दे रहा होता है कि इस तरीके से आप इसको मूव करना है, और आपको मतलब कि फ्यूचर की जो उसमें आपको हेल्प कर दिया जाता है। यू कैन से एसएपी जोड़ जो है ये कंप्लीट आपका एआई के ऊपर इसको डिज़ाइन किया गया है। और इसमें जैसे कि आप आज का आपने सुना होगा चैट जीपीटी है, और एक टूल भी आ चुका है उसका एक्स का, ट्विटर का। तो ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बेस पर इसको डिज़ाइन किया गया है। अच्छा, इसमें जो सबसे लेटेस्ट जो मॉड्यूल्स हैं जो जिनके मार्केट में काफ़ी ज़्यादा वैल्यू है, डिमांड है, और उसमें फंक्शन अकाउंटिंग है, कंट्रोलिंग है, एबाप है, एचआर है, सेल्स एंड सर्विस क्लाउड है, एसेट मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, और बाकी जो उसके मॉड्यूल्स हैं वो मैंने आपको इस स्लाइड में बता दिया था। तो ये जो मॉड्यूल्स हम इम्प्लीमेंट करते हैं कि जो भी ट्रेनी है या मेंबर है या कैंडिडेट है, पहले हम उसकी प्रोफाइल देखते हैं, प्रोफाइल के मुताबिक हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं कि आपके लिए कौन सा मॉड्यूल बेस्ट रहेगा और कौन सा लेवल बेस्ट रहेगा। तो अब जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे ये बताया है, ये एक अगर आपके सामने स्ट्रक्चर हो, तो इस स्ट्रक्चर में ये स्ट्रक्चर तब कंप्लीट होता है जब एक टीम आपकी कंप्लीट हो। टीम के अंदर आपके आईटी ऑफिसर्स मौजूद होते हैं, आपके फाइनेंस ऑफिसर्स मौजूद होते हैं, आपके एचआर ऑफिसर्स होते हैं, आपके प्रोडक्शन ऑफिसर्स मौजूद होते हैं, आपके प्रोक्योरमेंट होते हैं, और आपके
ऑडिटर्स भी होते हैं, एचआर के भी होते हैं, तब जाके आपकी जब एक कंप्लीट आपकी एक टीम कंप्लीट होती है तब आप उसको मुकम्मल डिज़ाइन कर होते हैं। आईटी में इस प्रोग्रामिंग भी इसमें कुछ हद तक इन्वॉल्व है, डेटाबेस भी इसमें कुछ हद तक इन्वॉल्व है, इंटीग्रेशन भी इसमें कुछ हद तक इन्वॉल्व है। और ये इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूंगा कि व्हाट आर द जेडिस ऑफ एसएपी एबाप, व्हाट आर द जेडिस ऑफ एसएपी बेसिस, व्हाट आर द जेडिस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जितने भी मॉड्यूल्स हैं जेडिस क्या होती हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया जाएगा। और फिर उसके बाद जब आप किसी भी कंपनी में एसएपी को इम्प्लीमेंट करते हैं तो क्या क्या प्री विजिट्स होती हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं और किन किन स्टेप्स को फॉलो करते हैं, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अच्छा, उसके बाद ये है एक मॉड्यूलर आर्किटेक्चर है। इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना इस वजह से भी लाजमी है कि जैसे कि ये आपके सामने एक रोड मैप आ गया। अब इसमें तीन चीज़ें इन्वॉल्व हैं, टेक्निकल मॉड्यूल पे है, फंक्शनल मॉड्यूल पे है। टेक्निकल मॉड्यूल्स को हम कहते हैं आईटी, फंक्शनल मॉड्यूल्स को हम कहते हैं नॉन आईटी। अब इसमें ये देखें, ये दरमियान में जो है आपका एसपी नेटवीवर और इंफॉर्मेशन इंटीग्रेशन और एबाप जावा, ये तमाम जो है डेटाबेस, ये आपका एबाप प्लस बेसिस इसको कवर करते हैं, ये जो बिलो कलर में आती है। और ये जो मॉड्यूल्स हैं ये इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स कहलाते हैं। और ये आई एस ये इंडस्ट्री सोल्यूशन कहलाते हैं। इंडस्ट्री सोल्यूशन में जिसमें आपको मालूम होगा कि अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी पे को देखा हो तो मतलब उसमें क्या होता है कि डिफरेंट आपके डिफरेंट बहुत ज़्यादा आपके क्लाइंट्स हैं, सॉरी कस्टमर्स हैं, या आप जिनसे आपने वो बिलरशिप करना होता है इलेक्ट्रिसिटी, सॉरी इलेक्ट्रिसिटी का आ गया या टेलीफोन का आ गया, तो उसके लिए एक स्पेशल सोल्यूशन इसको डिज़ाइन किया जाता है। यहाँ पे आपके पास सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में घुस है, एच आर भी एक कंप्लीट सोल्यूशन है, सॉरी सूट है। सूट भी आप इसको कह सकते हो, सोल्यूशन भी कह सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हम एक इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं जिसको हम कहते हैं लेवल्स ऑफ प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम। एससीपी के बेसिक दो लेवल्स होते हैं, एक को हम कहते हैं यूजर लेवल जिसको हम कहते हैं फ्रंट एंड, एक को हम कहते हैं कंसल्टेंट या इम्प्लीमेंटेशन लेवल। थर्ड पॉइंट जो है वो हम लोगों ने डिजाइन किया है, वो है आपका फंक्शनल और मैनेजमेंट लेवल। ये आम तौर पे हम रिकमेंड करते हैं जो अकाउंटेंट है, ईआरपी है, सप्लाई चेन है, एचआर, आईटी ऑडिटर, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। और जो कंसल्टेंट लेवल है इसमें आपका बेसिस इन्वॉल्व है, इसमें आपका एबाप इन्वॉल्व है, इसमें आपका सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व है, और इसमें आपकी जो फ्यूरी इसमें इन्वॉल्व है, और जो एस डिज़ाइन आर्किटेक्चर वो इसमें इन्वॉल्व है। और जो फ्रंट एंड का काम क्या होता है कि जस्ट आपने जो डेटा एंट्री का काम होता है आप उस पर परफॉर्म कर रहे होते हैं, जैसे कि यू हैव टू पोस्ट जनरल एंट्रीज, यू हैव टू पोस्ट इनवॉइसेस एंड यू हैव टू पोस्ट सम मास्टर डेटा इन फ्रंट एंड, और फिर आप अपनी डॉक्यूमेंट में कुछ रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं। अच्छा, फंक्शन लेवल पे हम फोकस करते हैं इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम, और जैसे कि अकाउंटेंट है या फाइनेंस मैनेजर है। देखिए, कोई भी इंडस्ट्री ऐसी नहीं है जिसमें कोई इश्यूज ना हो, प्रॉब्लम्स ना हो। हर इंडस्ट्री में इश्यूज चलते रहते हैं, चाहे गवर्नमेंट की हो, चाहे मल्टीनेशनल हो, चाहे प्राइवेट हो, कोई ना कोई उसमें इश्यूज चलते रहते हैं। तो उन तमाम प्रॉब्लम्स को किस टेक्निकल वे से आपने टैकल करना है वो इसमें हम एक स्पेशल हमने सेगमेंट रखा हुआ है। और स्ट्रेस, टाइम मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, लीडरशिप एंड डिसीजन मेकिंग स्किल्स, ये आप उनकी कैसे इम्प्रूव हो सकती हैं, ये भी इस ट्रेनिंग का एक स्पेशल पार्ट है। और इफेक्टिव सुपरविजन, कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज प्लानिंग, गवर्नेंस रिस्क मैनेजमेंट, रिपोर्ट ईआरपी, इसमें हमने एक स्पेशल जेडीएस मॉडल भी डिफाइन किया है, ये आईटी के अलावा है, जिसमें सर पेरिस है आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कंट्रोलिंग, ये इनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इंडस्ट्री में जो फाइनेंस प्रोफेशन से इनकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट आती है और इनका काम भी ज़्यादा होता है, क्योंकि इन्हें तमाम डिपार्टमेंट की ट्रांजेक्शन की सुपरविजन करना होती है। नेक्स्ट जो लेवल है कंसल्टेंट लेवल, इसमें जो आपकी इन्वॉल्वमेंट होती है वो है आपके एस ओ पीज।
देखें, दुनिया भर में जो कि मेरा मतलब एक ज़ाती जो एक्सपीरियंस ये कहते हैं कि अगर आपने डेवलपमेंट देखनी है ना, अगर आप चाहते हैं कि आपकी पर्सनल डेवलपमेंट हो, आपकी सोशल डेवलपमेंट हो, आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, या कंट्री लेवल में या सिटी लेवल में, तो आपको एसओपीज को मेंटेन करना होगा। जहाँ पे एसओपीज को मेंटेन नहीं किया जाता, फॉलो नहीं किया जाता, वहाँ पे कभी भी डेवलपमेंट नहीं आती। पाकिस्तान में बहुत से ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें पब्लिक सेक्टर्स हैं, प्राइवेट सेक्टर्स हैं जो इंतहाई लॉस में जा रहे हैं। तो उसको जब हमने स्टडी किया, जब हमने वहाँ पे वर्किंग किया, तो हमने ये डायग्नोज किया, वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो फुकदान था एसओपीज़ की कमी थी। वहाँ पे कोई एसओपीज़ वहाँ पे नहीं थे और कोई प्रॉब्लम मैनेजमेंट सिस्टम वहाँ पे नहीं था। तो इन तमाम चीज़ों की वजह से जो है आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हमेशा लॉस में चल जाती है। तो एसओपीज जो है ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और एसओपीज जो है ये हमेशा टीम के जरिए आप इसको बनाते हैं। पाकिस्तान में मैंने एक और बात नोट की जो कि काफ़ी एक मतलब नेगेटिव है। वो ये है कि यहाँ पे टीम वर्क नहीं है। हालांकि दुनिया भर में अगर आप देखें तो वहाँ पे टीम वर्क जो है काफ़ी एफिशिएंट होती है। अब मैंने जैसे कि आज एक ग्रुप में भी मेरे कल और परसों मैंने सबको एक एसएमएस भी फॉरवर्ड करवाए थे कि आप जो है इसको ज्वाइन कीजिए। बेसिकली एसएपी ट्रेनिंग जो है ये ग्रुप में ही ज़्यादा इसमें मज़ा आता है। ग्रुप में क्या आपके पास आईटी के ऑफिसर्स हों, आपके पास फाइनेंस ऑफिसर्स हों, आपके पास सोर्सिंग एंड प्रोक्योरमेंट ऑफिसर्स हों, आपके पास प्रोग्रामर ऑफिसर्स हों, आपके पास डेवलपमेंट के हों, आपके पास एचआर के हों, आपके पास इंजीनियर्स हों, प्रोक्योरमेंट के हों, तब आपको इसका ज़्यादा मज़ा आता है कि हाउ टू वर्क एज अ कंसल्टेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो जब टीम ही प्रॉपर नहीं बनेगी, जब टीम की आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होगी, तो कंपनी में क्या होगा? खिचड़ी पक के वहाँ पे और नुकसान होगा, इसके अलावा क्या हो सकते हैं। तो पाकिस्तान में बहुत से ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें पब्लिक सेक्टर हैं। इवन के अगर आप ये रावलपिंडी से लाहौर की तरफ जाए, चाहे आप मोटर सॉरी ऐसे जिटोर से जाए, तो आई थिंक गुजरात से लेकर लाहौर तक आपको बहुत सी इंडस्ट्रीज मिलेंगी जो कि बंद पड़ी हुई हैं। इवन कि उन्होंने मिलियन की इन्वेस्टमेंट की है, कुछ ने तो बिलियंस की इन्वेस्टमेंट की है, कैपिटल वहाँ पे इन्वेस्ट किया है, और वे काफ़ी मतलब पैसा तो बहुत ज़्यादा भागे, लेकिन कोई वहाँ पे प्रॉपर सिस्टम नहीं था, प्रॉपर सर्विस नहीं थे। इवन के पाकिस्तान में ऐसे पब्लिक इदारे भी हैं और प्राइवेट इदारे भी हैं जहाँ पे एसीपी को इम्प्लीमेंट कर दिया गया है, और आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एसीपी they have got a lot of issues, they have got a lot of troubles, they have got a lot of problems। तो जब हमने वहां पे देखा तो उधर भी यही प्रॉब्लम थी कि एक तो टीम की कोऑर्डिनेशन बिल्कुल भी नहीं थी, नंबर वन। नंबर टू, जो एक्सपीरियंस जो हमने वहाँ पे गेन किया वो ये था कि वहाँ पे अनएक्सपीरियंस लोग मौजूद थे जिन्होंने एसएपी को इम्प्लीमेंट किया, और जिनका इंडस्ट्री का नॉलेज नहीं था, तो उनने एसएपी को भी बकायदा इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो मैं नाम तो नहीं लूँगा क्योंकि ये रिकॉर्डिंग भी हो रही है। तो पाकिस्तान में ऐसे इदारे हैं, मतलब कि आप में से बहुत से लोग जानते भी होंगे पब्लिक सेक्टर्स में जहाँ पे ऐसे भी को इम्प्लीमेंट किया गया है, अभी भी वो लॉस में जा रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी का सही तरीके से इस्तेमाल करना, फिर उसको एक टीम वर्क के ज़रिए उसको यूज़ करना, यूटिलाइज करना, ये एक बहुत अहम चीज़ होती है। अच्छा, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कुछ हमारे पास जेडीज हैं, और जेडीज में जैसे कि फाइनेंस डिपार्टमेंट की अगर हम बात करते हैं, तो कोई भी डिपार्टमेंट फाइनेंस की परमिशन के बिना ट्रांजेक्शन नहीं कर सकता, और उसमें आपकी इनवॉइसेस हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, तो उन तमाम डॉक्यूमेंट्स और इनवॉइसेस को जो है आपने एक प्रॉपर स्टडी के जरिए सुपरविजन करनी है। देखें, आपने आईएफआरएस का नाम सुना होगा, आपने लोकल गैप का नाम सुना होगा, और डिफरेंट इसमें प्रिंसिपल्स भी आते हैं।
तो इसमें क्या होता है कि आपने ऑडिट स्टैंडर्ड्स और फाइनेंशियल स्टैंडर्ड्स के जरिए इसको आपने बाकायदा इम्प्लीमेंट करना होता है। आनिफ, आप बता सकते हैं कि IFRS आपने कोई स्टडी किया है, गैप पे आपने स्टडी किया है? तीसरा स्ट्रिक्टली किया है ये। अच्छा, तो आप जब बता सकते हैं कि आपने कौन सा गैप, सॉरी, IFRS के अंदर आपने कितने स्टैंडर्ड्स को स्टडी किया है प्लीज? यू हैव सम नॉलेज? सर इस IFRS के दो मॉड्यूल में पढ़ाए जाते हैं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग तो वो उसमें सारा ही कवर करवाते हैं वो। ओके ओके ओके। अच्छा, उसके बाद आपके पास आ जाते हैं ये। अच्छा, ये बेसिकली जेडिस मॉडल है जो कि अकाउंटेंट, फाइनेंस ऑफिसर, इन तमाम के लिए हम इसको रेकमेंड करते हैं। इसमें सुपरविजन अप्रूवल ऑफ ऑटोमेशन ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं, यूनिवर्सिटी से। ये इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपको ये भी मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। और क्योंकि आज के जो सेशंस में डिफरेंट ऑफिसर्स भी मौजूद हैं, तो इस वजह से इसको हम जो है नेक्स्ट लेवल में लेकर जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, उसके बाद है आपका, दिस इज मोर इम्पोर्टेंट थिंग, SAP इन इम्प्लीमेंटेशन फेजेस। तो इसको भी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट फेज में लेके जाएंगे। और नेक्स्ट फेज में क्या होगा कि जो डिफरेंट, सॉरी, नेक्स्ट फेज में हम जो SAP को हम, जब आप ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो वहाँ पे SAP को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, तो प्री रिक्विजिट्स ऑफ SAP कंसल्टेंट हम उसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो उसमें ये पार्ट भी आपका कवर हो जाएगा। अच्छा बॉयस, इसमें से कि जो तीन लेक्चर जो इनिशियली हैं वो सबके लिए कॉमन है, कंबाइन है। तो उसके बाद जो ट्रेडिंग होगी वो सबकी अलग अलग हो जाएगी। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की अलग होगी, IT की अलग हो जाएगी, और HR की अलग हो जाएगी। ये डिस ऑफ रेसिपी कंसल्टेंट, ये भी चलो हम नेक्स्ट क्लास में इसको हम डिस्कस करेंगे। और इसमें जो से फेज थे, SAP एक्टिवेट प्रोजेक्ट कंसल्टेंट और सोर्सिंग प्रोक्योरमेंट फाइनेंस इसमें मौजूद है। अच्छा, बेनिफिट्स ऑफ SAP लर्निंग। अच्छा, ये जो मैंने अभी दो स्लाइड्स को स्किप किया ना, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट इसको हम डिस्कस करेंगे, बल्कि इसको जो है वो मैं लास्ट में फॉर स्टूडेंट्स, opportunity to specialize in modules like FI, MM, SD, above theory, develop skills in a tool used by Fortune 500 companies। दुनिया की जो सबसे जो लार्जेस्ट बड़ी कंपनी थी, टॉप 500 उसको SAP यूज करती है। जैसे कि पेप्सी है, कोका कोला है, नेस्ले है, यूनिलीवर, प्रॉक्टर एंड गैम्बल और एप्पल, और इस तरह जितनी भी लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन है वो सब यही इसको यूज़ कर रही है। फॉर प्रोफेशनल, अपस्किलिंग विद SAP लीड्स टू हायर सैलरीज एंड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। एंड SAP certifications, S/4HANA, FIMM, project management, HR, SF are globally recognized. You can perform SAP roles include consultant, business analyst, function lead, architect. तो इसमें ये भी हम देख, अच्छा एक और चीज़ ये है कि जैसे कि आपको पता है कि आजकल के पाकिस्तान की जो हालात हैं, बहुत से जो यंगस्ट हैं वो अब्रॉड मूव कर देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो सही टाइम है ना, अगर आप में से कोई भी अपने एक अच्छा कैरियर डेवलप करना चाहता है अब्रॉड के लिए, तो आपके पास सबसे बेस्ट टीम है, असल बेस्ट जो कंट्री है, प्लेस है, वो है सऊदी अरेबिया, न्यू सिटी में। और इसके अलावा वहाँ की जो ऑयल एंड गैस सेक्टर है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। इवन कि हमारे पास अलहमदिल्ला हर महीने जो है तकरीबन 10-15 के करीब रिक्वायरमेंट्स आती रहती हैं। और उनके पास एक ही रिक्वायरमेंट होती है कि जैसे आपके पास जो भी कैंडिडेट्स हों, उनके पास प्रैक्टिकल एक्सपोजर हो। आमतौर पर पाकिस्तान में क्या होता है कि मतलब कैसा जी आप हमें सिर्फ क्वेश्चन करवाते हैं और हम मतलब के बाद में इसको देख लेंगे।
मैं ये कहता हूँ कि भाई पहले आप प्रैक्टिकल एक्सपोजर के ऊपर फोकस करें, आपके पास सिस्टम होना चाहिए, आपके पास सॉफ्टवेयर हो, आप उस सॉफ्टवेयर के ऊपर प्रैक्टिस करें, और आपके पास एक पहले रोड मैप हो, उस रोड मैप के मुताबिक आप उसकी जितनी भी इसकी जो फंक्शन है उस पर आप क्लिक करें, आपको मालूम हो कि हाउ टू इम्प्लीमेंट, हाउ टू इंटीग्रेट, हाउ टू इम्प्लीमेंट एस/4HANA, हाउ टू प्रॉपर इंटीग्रेशन, एंड इसकी जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन की जो उसके फंक्शन उसको भी आप फोकस करें, तो तभी आपको एक्सपीरियंस आता है, तभी आप किसी भी कंपनी में इफेक्टिव इंटरव्यू देने के कारण हो जाते हैं। तो ये आपके पास एक टॉप क्लाइंट्स है जिसमें जो है आप अप्लाई कर सकते हैं, KPMG है, और बहुत से इसमें मतलब आपके लिए एक अच्छा कैरियर अपॉर्चुनिटीज में। तो ये आज के एक सेशन था, आज का जो सेशन था वो था व्हाट अबाउट SAP कंसल्टिंग। SAP कंसल्टिंग एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो कि 2018 में इसको बनाया गया था, और फिर उसके बाद हमने SAP को डिस्कस किया, व्हाट इज SAP, और what are the मेजर वर्जन्स ऑफ SAP, और फिर हमने उनको अंदर डिस्कस किया, फिर उसके बाद हमने ERP सिस्टम को डिस्कस किया, और फिर उसके बाद हमने ये देखा कि इसके कौन कौन से मॉड्यूल्स हैं SAP के, और नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम ये देखेंगे प्री रिक्विजिट्स ऑफ SAP कंसल्टेंट, और जब किसी भी कंपनी में आप SAP को इम्प्लीमेंट करते हैं एज ए कंसल्टेंट, तो आपके पास क्या क्या पैरामीटर्स होने चाहिए, और फिर हमने कुछ इससे पहले हमने कुछ ये डिस्कस किया कि पाकिस्तान में कौन कौन से इश्यूज आते हैं। पाकिस्तान में सबसे बड़ा इशू ये आता है, एक तो टीम की जो लैक ऑफ टीम वर्क, लैक ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपोजर, तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हम लोगों ने यहाँ पे देखी हैं। तो अगर आप भी इंशाल्लाह कंसल्टेंट बने तो आपने सिर्फ दो काम करने हैं, एक तो टीम वर्क आपने प्रॉपर करनी है, सेकंड आपने ऐसे उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, ठीक। और बाकी जो क्लास का जो शेड्यूल है वो चुना बाकी मेंबर्स के साथ मिलकर उसको भी डिफाइन करते हैं, और ये हमारा एड्रेस, और इफ यू वांट टू विजिट यू कैन विजिट अस, इफ यू वांट टू डिस्कस योर क्वेरीज यू कैन डिस्कस एनी टाइम, ओके। तो बाकी जो भी ये लेक्चर इंचार्ज आपको मिल जाएगा, और आप इस लेक्चर को सुने और इसके नोट्स बनाएं, और जो भी आपकी क्यूरीज हैं वो डिस्कस करें, और देखिए क्यूरीज डिस्कस करने से इंसान ज़्यादा सीखता है, और कोशिश करें कि नेक्स्ट क्लास से पहले आप तमाम मेंबर्स के लैपटॉप में SAP की इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाए, और नेक्स्ट दिन हम SAP को थोड़ा सा गो थ्रू करेंगे, और जो क्लास है वो भी उनको भी डिस्कस करेंगे। if you, is there anything you want to discuss please? और बॉयज कोशिश ये किया करें कि सवाल पूछा करें, देखिए जितने आप इसकी क्यूरीज होगी ना उतना ही मुझे भी ज़्यादा मजा आएगा, आपको भी ज़्यादा सीखने को मिलेगा, क्योंकि जब तक हम सवाल नहीं करेंगे तो हम मतलब कि कोई इफेक्टिव चीज़ को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप लोग नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास से प्रॉपर क्यूरीज भी किया करेंगे, ये कोई चीज़। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।